जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए तो देखिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन यहाँ पर हम इस क्लास में करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए इसमें आपका प्रश्नावली 1.1, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं और इसको खूब अच्छे से समझ लेते हैं ताकि अपना पेपर आने तक कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए आपको पहले प्रश्न में आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए आपको 5 प्रश्न आपके दिया है। इसको देखिए हमने प्रश्नों को लिखा नहीं है, सिर्फ जिसको हल करना है उसी को लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। इसमें देखिए एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना है, केवल क्या करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले वाले में देखिए पहला प्रश्न क्या है, 140 है। तो 140 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, जैसे जैसे यहाँ पर 6 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा में 3। तो इसी प्रकार को इसको भी करना है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये बहुत बड़ा है तो इसको आप लोग आसानी से नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक और तरीका बताते हैं, उस तरीकों को आपको लिखना ही है, सिर्फ समझना है। कैसे, देखिए आपको 140 को इस प्रकार से काटना है, इस प्रकार से लैसे निकालना है। उसके बाद जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है, वही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए ये 2 से कटेगा तो इसका आधा करिए तो 2 से कटेगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 0 है, 2 से कट जाएगा। देखिए 70 दूना कितना होता है, 70 दूना होता है 140 है। तो यहाँ पर 70 लिख सकते हैं। ये अब 2 से दोबारा कटेगा क्योंकि 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। अब बताइए 35 कितने से कटेगा, 7 पचे 35 है तो 5 से कटेगा क्योंकि 7 पचे 35 होता है। ये आपको आना चाहिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 कैसे कटेगा, 7 से स्वयं कटेगा, कट गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, कितना मिला है सभी को लिख देना है गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। अब क्या करना है, अब आपको क्या लिखना है, देखिए अब यहाँ पर लिख देना है 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना लिखना है, आपको इसी प्रकार से लिख देना है 140 बराबर। देखिए 2 कितनी बार आया है, देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, ये कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 पर 2 बार आया है, इसका मतलब ये होता है 2 गुणे 2 इतना होता है। इसको हमने इस फार्म में लिख देना है और इन सभी को सिंगल है तो ऐसे कर देना है। पहले वाले का हल हो गया, इतना आपको हल सभी प्रश्नों में करना। इसी प्रकार से आपको पूरे प्रश्न लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब मान लीजिए दूसरे वाले को आपको लगाना है, 100 कितना है 56 है। तो 156 को कैसे लगाओगे, देखिए दूसरे वाले को कितना है, देखिए 156। तो आप ऐसे नहीं काट सकते, तो आपको फेयर करना है, रफ में इस प्रकार से कर लेना है, 156 यहाँ पर काटना है। अब देखिए क्या यह 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए काटते हैं 2। देखिए 7 दूना कितना होता है 14 और यहाँ पर कितना है 15, 1 बच गया, 1 इसको देंगे 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 होता है। देखिए 78 दूना 156 होता है। अब भी 2 से कटेगा, देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और देखिए 1 हो गया, 6 हो गया, 1 बचा 7 है यहाँ पर, क्योंकि 1 बचा, ये 18 हो गया, 9 दूना 18। अब देखिए कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39। इसी प्रकार से सोचना है और 13 खुद से कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया, देखिए इसका लेस 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और आपको आगे क्या करना है, देखिए इसको निकालना लेस निकालना सीख लीजिए। और देखिए आगे आपको क्या लिखना है, वही लिखना है
156 का अभाज्य गुणनखंड, इसी प्रकार से लिख देना है। पावर के रूप में 156 लिखेंगे बराबर, इसको देखिए 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आप क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को लगा लेना है, जो बड़े वाले भी है। देखिए हमने आपको 2 प्रश्न करवा दिए, पहला दूसरा, 1 2 3 ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए कैसे हुआ है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरे प्रश्न की चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर है, दूसरा तीसरा। एचसीएफ और एलसीएम, पहले हमको इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, और उसके बाद इसकी जांच भी करनी है कि क्या यह सही है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, आपको ज्ञात करना। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे देखिए, पहला वाला क्या है 26 और 91, यही आपका है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो गुणनखंड कैसे होगा, देखिए 26 का गुणनखंड कितना होगा। देखिए अगर इस प्रकार से काटोगे तो देखिए 2 से कटेगा, 13 दूना 26 और 13 खुद से कटेगा, तो यही मिला, यानी कि 2 गुणे 13 मिल गया। और 91 का करोगे तो कैसे कटेगा 91, तो 91 का आप करोगे तो क्या मिलेगा, 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13 कितना मिल गया, 7 गुणे 13 मिल गया। अब देखिए अब आपको क्या निकालना, इसलिए एचसीएफ, चलिए इसको काले से बना देते हैं, कोई दिक्कत ना हो ताकि आपको। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पर इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये दोनों कॉमन है, तो यही हो गया आपका एचसीएफ है। सार्व गुणनखंड यानी कि दोनों में सर्वांतर जो है, यानी कि समान है, उसी को वही एचसीएफ आपका होता है। और एलसीएम निकालना है, एलसीएम। देखिए इन सभी का गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे 7 गुणे जो समान है दोनों में उसको एक बार लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14, 14 का गुणा किस में करेंगे, 13 में करेंगे, तो कितना मिलेगा, 14 का गुणा 13 में करेंगे तो करके बताइए, 182, तो 182 मिल जाएगा। अब देखिए अब हम दोनों लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल अब लगाएंगे। चलिए अब इसको लगाते हैं, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जांच लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच। अब क्या लिखना है यहाँ पर, यही लिखिए जो प्रश्न में दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, हमने इसको लिख दिया ऐसे 60 में, बराबर क्या दिया है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यही आपके प्रश्न में दिया है। अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनखंड। तो दो संख्या कौन है, एक संख्या 26 है, दूसरा कौन है 91 है, तो उसी को लिखना है। दो संख्याओं को, पहले संख्या को n1 मान लेना है, गुणे दूसरे संख्या को n2, बराबर यहाँ पर क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आपके प्रश्न में दिया है पहले संख्या को n1, दूसरे संख्या को n2। अब वही रख दीजिए, पहला संख्या क्या है 26 गुणे दूसरा संख्या क्या है 91, बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13 रख देंगे, गुणे एलसीएम कितना है 182, 182। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी आपका ये क्या है सही है। तो दोनों बराबर कैसे आएगा, चलिए गुणा करते हैं। 91 का गुणा करिए 26 में,
कितना मिलेगा, 6 9 6 54, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2 और 9 दूना 18, कितना मिल गया 6 6 और 8 5, कितना मिलेगा 13 3 और यहाँ पर 23 है, तो कितना मिल गया आपको 2366, इधर मिल गया 2366 और इधर भी गुणा करेंगे उतना ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न आ गया समझ में तो आप आराम से कर ले जाएंगे। 182 का करना है 13 में। देखिए 3 दूना 6, 8 तिरिक 24 के 4 और हासिला 2, 3 एक नम 3 और 1 2 5 है और यहाँ पर 2 8 1 जोड़िए 6 4 2 6 8 5 13 का 3 और यहाँ पर 1 और हासिला 2, 2366। देखिए दोनों बराबर आ गया। इति सिद्धम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो आपका ये प्रश्न सही है। तो यही करना है, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है इसमें। आपको क्या आना चाहिए, देखिए आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपको ये आता है गुणनखंड करने, एलसीएम निकालने आता है, एलसीएम भी निकालने आता है आपको, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रश्न में ये दिया है, यहीं पर सिर्फ मान रखना है। यहाँ पर n1 गुणे n2 कर देना है, क्योंकि पहले संख्या को हम n1 मान लिए, दूसरे संख्या को n2, उसके बाद इधर वाला तो दिया ही है और मान रख के गुणा कर देना है। दोनों बराबर आता है तो हमारा सही है उत्तर। अब करिए दूसरे वाले का हल करते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले को एक और बता देते हैं और तीसरा वाला आप लोग खुद करिएगा। चलिए दूसरा वाला बता देते हैं, तीसरा वाला आप लोग खुद करिएगा। चलिए जैसे दूसरा है कितना, 510 और 92, यही है। अब क्या करेंगे, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 92 है और 510 है, तो कैसे करोगे, उसी प्रकार से तोड़ लीजिए। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 92 का हम करेंगे इसी प्रकार से। 92 का करिए, कितनी बार जाएगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। कैसे, देखिए 92 क्या होता है, 92 कितना होता है, देखिए 4 दूना, देखिए 4 4 दूना 8, 1 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 12, 6 दूना 12, तो 46 दूना कितना होता है 92। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 23, 23 दूना 46 होता है। अब कितने से कटेगा, अभी 23 से कटेगा, 23 ऋण संख्या है। चलिए तो इसका कितना मिल गया, देखिए 92 का 2 गुणे 23 मिल गया, 23 है, इतना मिल गया। अब किसका निकालोगे, 510 का, इसको नहीं लिखना है, ये प्रैक्टिस के लिए 510। अब इसका निकालिए, देखिए 0 है तो 2 से कट जाएगा, कितना मिलेगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, 5 दूना 10 और यहाँ पर कितना मिल गया 10 और 1 बचा, 5 दूना 10, 255। अब देखिए कितने से कटेगा, अब 3 से कटेगा, कितना मिल जाएगा, 8 तिरिक 24 और 5 तिहाई 15। अब देखिए कितने से कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से 17 पचे कितना होता है, 17 पचे 85, तो 17 पचे 85 और 17 किससे कटेगा, 17 एक 17 से कटेगा। कितना मिल गया, देखिए मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना मिल गया। इसको अब मिटा दीजिए, इसकी जरूरत खत्म हो गई। चलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए HCF है और LCM। अब देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है, तो इसमें देखिए देखेंगे क्या क्या कॉमन है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सिर्फ 2 दोनों में है। और देखिए यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ फिक्स हो गया है। तो एलसीएम कितना है, 2 है। और एलसीएम क्या होता है, सभी का गुणा, इसको एक बार लिखिए। तो 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, सबका गुणा कर लीजिए। तो सबका गुणा करोगे कितना मिलेगा, गुणा करके बताइए भाई लोग। तो मिल जाएगा 23 4 6 0, इतना मिल जाएगा। अब क्या करोगे, अब भाई फार्मूला लगा दो।
अब क्या करोगे, जांच करोगे, जांच कर लेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल इसको हम लिख रहे हैं जैसे HCF गुणे LCM, ये अभी यहाँ पर है। देखिए अब दो संख्या कौन कौन है, एक ठो N1 है और गुणे एक ठो N2 है, और इधर क्या है HCF गुणे LCM। अब देखिए N1 का मान कितना है, 92 है, चाहे आप इसको N1 मानिए चाहे इसको N1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखे हैं, तो यहाँ पर हम 92 लिख देते हैं गुणे 510। HCF कितना निकला है 2 गुणे LCM कितना निकला है, इसको रखेंगे 23 4 6, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। दोनों का आपस में जब गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसका गुणा करोगे मिलेगा, देखिए 46920 इतना मिलेगा, और इधर भी मिलेगा 46920, ये आपका हो गया। अब लिख देंगे इति सिद्धम, तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालना, तीसरा वाले को। ये दूसरा वाला हल हो गया, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा और अपना प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए किसी को अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सके। तो कमजोर से कमजोर बच्चा इसको समझ लेगा, आपको लेसे निकालना आना चाहिए, LCM इसका गुणनखंड करना आना चाहिए, ये सब तो आसान है यार रखना। चलिए तीसरा हल करते हैं, चलिए तीसरे वाले को हल करते हैं। दूसरे वाले में हो गया तीसरा वाला। देखिए तीसरा क्या है कि देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमको निकालना है, HCF और LCM एकदम आसान है, कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। पहला क्या है, देखिए 12 है, 15 है, और कितना है, देखिए 12 15 21 है। तो कैसे करोगे, देखिए 12 15 21, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया। इसका 3 5 15, और इसका हो जाएगा 3 7 21 है। अब देखिए यहाँ पर इसका हो गया, अब यहाँ पर कितना हमको मिलेगा HCF, देखिए इसलिए HCF कितना मिलेगा, और LCM कितना, LCM क्या होता है सभी में कॉमन। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या है कॉमन है, तो LCM कितना मिल गया 3 है। और LCM क्या होता है सभी का गुणा, दो बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3 को एक बार लिखिए, गुणे 5 और गुणे 7 सभी का गुणा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, और 60 साते कितना होता है, 60 साते आपको बताना है, तो हो जाएगा 60 का गुणा 7 में करना है, तो 0 7 6 42, 420 कितना मिल गया 420 है। ये हल हो गया। इसी प्रकार से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरे वाला है, कितना है 17 23 और 29 है, तो ये कैसे कटेगा, ये तो 1 से कटेगा। देखो कैसे लगाओगे, जैसे देखो हल करोगे इसको, तो 17 23 और 29 है, ये देखिए एक गुणे 17 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा 23, और 1 गुणे 29 है। तो यहाँ पर देखिए HCF कितना मिलेगा, HCF जो मिलेगा सब में देखिए एक कॉमन है, देखिए सब में जो है एक कॉमन है, तो HCF कितना मिलेगा 1, और LCM क्या मिलेगा, LCM इन तीनों का गुणा कर दीजिए, किसका 17 गुणे 23 गुणे 29 है, जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला तीसरा वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करिए 8 9 और 25 का HCF और LCM निकाल लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये भी आपका हो गया तीसरा प्रश्न। इसमें केवल आपको HCF और LCM निकालना था। चलिए नोट करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को लिखते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला भी हो गया, आप चौथा वाला हल करेंगे। चलिए
देखिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए, तो चौथा प्रश्न देखिए आपका क्या है। HCF 306 657 बराबर 9, इतने का जो HCF है 9 दिया है और पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसका एलसीएम हमको कैसे ज्ञात करना है, हम फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 300 देखिए क्या दिया है, HCF दिया है। पहले इसको लिख लीजिए, HCF है कितना दिया है 306, 657 बराबर 9, ये क्या है दिया है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यही दो संख्या है। अब इसी को हमको क्या निकालना है, देखिए इसका भी इतना भी है, LCM वाला भी समान है, ये दो संख्या है। तो दो संख्याओं का अंतर बराबर क्या होता है, तो N1 देखिए N1 गुणे N2 बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM, यही होता है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि इतना बराबर इतना होता है। अब हमको यहाँ से देखिए क्या निकालना है, हमको यहाँ से LCM निकालना है। तो LCM को कॉमन कर लेंगे, LCM बराबर, अब इसको इधर ले जाएंगे तो N1 गुणे N2 बटा में HCF है। तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, इस फार्मूले को भी डायरेक्ट लगा सकते हो। यहाँ से निकला है एलसीएम निकालने के लिए अगर इस प्रकार का दिया है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब N1 का मान कितना है देखिए 306 गुणे 600, N2 का मान 657 बटा में इसका HCF, इन दोनों का HCF 9 दिया है 9। अब क्या करिए, दोनों को गुणा करिए और 9 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो दोनों का गुणा करके देखिए कितना मिलेगा, दोनों का गुणा करके भाग देंगे तो आंसर मिलेगा 22 और 338, ये आपका मिल जाएगा HCM। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इन दोनों का गुणा करके आपका आंसर इतना मिलेगा। गुणा करेंगे तो अभी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो अपने रफ में करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए आप छठे प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा लग गया, चौथा। अब हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नोट करें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n के लिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, n के लिए 6n 0 पर समाप्त होती है, n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि ये हल हो चुका है। अब देखिए पांचवे का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणन हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6 पावर n, इसका ए हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो होती है वो शून्य पर समाप्त होगी, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए अतः 6n पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे जबकि क्या लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर लिख लिए, तो उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, 2 गुणे 5 पावर n के रूप का होगा। अतः लिख देंगे, अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या लिखा रहा है भाई, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए, इतना आपको लिखना था। तो यहाँ से यही आपका मेन है, इसके बाद ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और अपने हम छठवें प्रश्न को
हल करते हैं। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 6 लगाते हैं। अभी 2 प्रश्न बचा है, 6वां और 7वां, तो उसको भी हल कर लेंगे। तो देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। इसको आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो यह है भाज्य संख्या इसलिए है। चलिए इसको देखते हैं। 6 नंबर क्या है आपका, पहला कितना है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम मान लेंगे माना, यहाँ पर मानेंगे माना ए बराबर, तो मानेंगे ए बराबर इतना है। अब इसी को हल कर लेंगे। इसी को क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे। देखिए 13 को पहले लिखिए, 13 को हमने पहले ला दिया और इसको यहाँ पर ला दिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यार देखिए 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 13 और यहाँ पर गुणे है 11 77 और 77 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 77 प्लस 1 मिलेगा। और यहाँ पर 13 गुणे 78, यहाँ पर अब गुणा कर देंगे 13 गुणे 78, तो कितना मिल जाएगा, 13 का गुणा हम किस में करेंगे, 78 में करेंगे। तो इसको ऐसे रहने दूंगे, इसको क्या करने देंगे, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बी वाला, माना b बराबर, इसको मान लो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसी प्रकार से 5 को कॉमन कर लेंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। 5 को पहले लाएंगे, इन सभी का गुणा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, और यहाँ पर 5 को कॉमन की है तो 5 नहीं आएगा, 5 को कॉमन कर लिए हैं, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 और गुणे, इन सभी का गुणा करेंगे आपस में तो मिल जाएगा 1008 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, 5 गुणे और 1000, 8 1 9 हो जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिखना है कि अतः यह एक भाज्य संख्या, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर देखिए अन्य 2 गुणनखंड है। एक को छोड़कर देखिए यहाँ पर 2 गुणनखंड है अन्य, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः यह एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। नोट कर लीजिए इसको, ये प्रश्न ज्यादा तक पूछता नहीं है, आपके जानकारी के लिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछ भी लेता है तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, जो 2 बार है उसी को कॉमन कर लेंगे और उसके बाद हल कर लेंगे। चलिए अब 7वां प्रश्न देखिए क्या है आपका, उसको भी हल कर लेते हैं। इबारती प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न इबारती है और इम्पोर्टेंट है। तो 7वें का हल देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार, और सोनिया नाम की लड़की, उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट की दिशा लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसी को आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक चक्कर में सोनिया को लगे समय लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक चक्कर में सोनिया, एक चक्कर में सोनिया जो है कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। और रवि कितना लेता है, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। 12 मिनट रवि ले रहा है। अब लिखेंगे वे दोनों एक ही स्थान पर, तो लिखेंगे वे दोनों
यहाँ पर लिखेंगे वे दोनों एक ही स्थान पर, तो एक ही स्थान पर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक ही स्थान पर मिल रहे हैं, तो एक ही स्थान पर एलसीएम कितना है 18,12। एक ही स्थान पर मिनट के बाद 18,12 मिनट के बाद मिलेंगे। देखिए 18 मिनट इसको लग रहा है, 12 मिनट इसको, तो एलसीएम 18,12 दोनों इतने मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। तो अतः हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 18 का और 12 का। यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इसमें किसको समय ज़्यादा लग रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 3 6 6 3 18 और 2 दूना 4 4 4 3 12। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए तो हमको यही निकालना है एलसीएम कितना मिनट लेगा, यही हमको याद करना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। देखिए इसमें कौन कौन कॉमन है, देखिए इसमें 2 कॉमन है और एक है 3 कॉमन है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6। और एलसीएम इसको एक बार लिखेंगे गुणे, इसको एक बार गुणे 3 गुणे 3 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36। तो कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम हम कहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें। अब देखिए एलसीएम निकल गया, अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर किसका, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है n1 गुणे n2 बटा में HCF। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला, क्योंकि हमको एलसीएम इसका निकालना है, इस पे नहीं निकालना है, 18 मिनट और 12 मिनट पे निकालना है। तो हम ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ से मान रखिए n1 का मान कितना है 18 है। देखिए एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 18 गुणे और n2 कितना है 12 मिनट ले रहा है, 12 बटा में एचसीएफ कितना निकला है 6। अब देखिए कितना मिलेगा एलसीएम कितना मिलेगा, देखिए 18 का गुणा 12 में करिए 2 6 8, देखिए 8 दूना 16 का 6 और यहाँ पर देखिए 1 एकन्नम 1 और यहाँ पर मिल जाएगा 2 एकन्नम 2 2 16 बटा में 6। अब भागा लगाइए तो देखिए कितनी बार जाएगा एलसीएम बराबर, देखिए ये 6 एकन्नम 6 और 6 त्रिक 18, कितना मिल गया 6 त्रिक 18। यहाँ पर कितना बचा 18, 3 बचा, ये 36 हो गया, 6 6 के 36। तो कितना मिनट लगा 36 मिनट, कितना मिनट लगा 36 मिनट। तो ये मिल गया आपका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही हमको निकालना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट कर लीजिए। और आपका प्रश्नावली 1.1 ये पर समाप्त हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आपका प्रश्नावली जो है ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का भ्रमण। तो अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे और इसमें एक और प्रश्नावली है, उसके बाद एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दी में पढ़ के छोड़ दिए, नहीं, अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, अपने पेपर तक आपको याद रहेगा। और चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में अपरिमेय संख्या के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।